So hey guys, welcome back to our channel and welcome back to another video. So पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। देखिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था क्लास 10 चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। उसमें अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, और उसके बाद मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट लेने वाले हैं, या आप कह सकते हैं वीडियो का थर्ड पार्ट है। टॉपिक का नाम है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक को जिसका नाम है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। सो अब एक स्टोरी आपको बताने वाले हैं आपको श्रीलंका की। सो श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 के अंदर। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। जो लीडर्स हैं सिन्हाला कम्युनिटी के, वो क्या है, सॉट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अपनी मेजोरिटी से क्या है, वो डोमिनेंस स्थापित करना चाह रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish the Sinhala supremacy। इसका रिजल्ट ये हुआ कि द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसने किसकी सीरीज अपनाई? adopted a series of majoritarian measures to establish the Sinhala supremacy। सिन्हाला सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए मेजोरिटी की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई। सो इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हाला को जो है रिकॉग्निशन दी गई टू बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो तमिल थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा स्टोरी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर, हमने श्रीलंका में देखा कि 2 एथनिक ग्रुप्स थे हमारे पास, है ना। तो उसमें क्या था कि जब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तो डिसरिगार्डिंग द तमिल, है ना। पूरी मैं आपको बता देता हूँ। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास to recognize Sinhala to be the only official language and thus disregarding the Tamil. Okay, so the government followed preferential policies। government क्या करा? preferential policies को follow किया that favored the Sinhala applicants for university positions and government jobs। अब क्या है, सिन्हाला सुप्रीमेसी हो रही थी, गवर्नमेंट में डोमिनेंस उनका था, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि प्रिवेंशियल पॉलिसीज अपनाई जिन्होंने सिन्हाला एप्लीकेंट्स को जो यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो फेवर किया। सो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द बुद्धिज्म। ओके, सो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। अभी जो हमने इतने सारे गवर्नमेंट मेजर्स देखे जो एक के बाद आए, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। मतलब वो अकेलापन फील करने लग गए अपनी कंट्री के अंदर। ओके, so they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। Okay, so they felt that the constitution and government policies denied them equal politic rights। अब उन्हें क्या लगने लगा कि they felt that the constitution and government policies denied them the equal politic rights, discriminated against them in getting jobs and the other opportunities and ignored their interests। मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था तमिल्स को कि उनकी जो इंटरेस्ट है, जो उनकी एस्पिरेशंस है, उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। ओके, सो एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकला? सो एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। मतलब धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का इशू बन गया इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। सो द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल। अब श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करा? लॉन्च करी अपनी पार्टी, स्ट्रगल करा फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। Okay, so as you all know, by 1980s several political organizations were formed। बहुत सारे political organization formed हुए demanding an independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of the Sri Lanka। So the distrust between the two communities, जो distrust था ना, जो conflict की स्थिति बनी थी ना दो communities के अंदर, turned into the widespread conflict and it soon turned into a civil war। Okay, so what do you mean by civil war? Civil war, a violent conflict between the opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। एक violent conflict होता है between opposing groups एक country के अंदर,
डेट बिकम्स इतना ज़्यादा इंटेंस हो जाता है डेट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, कि गृह युद्ध जिसे हम बोल सकते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ओके, सो मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। ओके, so the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। अब सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ कि टेरिबल सेटबैक आया, है ना, श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर, है ना। और अगर आप देखोगे सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा किसको? श्रीलंका को। सो ये आपका टॉपिक था मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रस्ट की स्थिति बनी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको जो है कि सिन्हाला जो है उसको ऑप्ट किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद क्या हुआ कि डोमिनेंस जो है वो बढ़ती चली गई गवर्नमेंट में, सिन्हाला सुप्रीमेसी बढ़ती चली गई। इसके वजह से क्या हुआ कि जो तमिल पीपल हैं उनको एलिनेटेड फील होने लग गया, अकेलापन महसूस होने लग गया अपनी कंट्री के अंदर, और फिर डिस्ट्रस्ट की स्थिति बनी। डिस्ट्रस्ट से क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, और फिर सिविल वॉर की नौबत आ गई। तो ये आपका टॉपिक था मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। कंक्लूजन इसका ही निकल के आता है कि मेजोरिटिज्म, अगर मैं वन लाइन में एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको बोल दी जाए ये जो मैंने आपको बताया है बहुत मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, अगर आपको एक्सप्लेन करना है इन द वन लाइन तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप लिखोगे, आप बिलीव दैट ओनली द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड सर्कल अ कंट्री, मेक लॉस फॉर एवरीवन एंड विद टोटल डिसरिगार्ड टू द विशेज एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक। सो होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। ये टॉपिक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट 4 की, यानी वीडियो के पार्ट 4 की, जिसका नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके।